ओम नमः शिवाय भक्तों। जो कोई भी भक्त समाधि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। कृपया उसको देख लेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छे से समझ में आएगा पार्ट 3। धन्यवाद। राजा जनक जी अपने स्वप्न के बारे में अपनी सभा में सबको सुनाए और सत्य क्या है यह जानने के लिए बहुत ही दूर दूर के जानकार विद्वान लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किए, परंतु किसी भी विद्वान से राजा जनक जी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद राज्य में राजा जनक के दरबार में ऋषि अष्टावक्र जी आए, उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए। अष्टावक्र जी को राजा जनक ने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत सुनाया और पूछा कि सत्य क्या है महाराज, सत्य क्या है? वह कि जो मैं स्वप्न में देखा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, खाने के लिए इधर उधर दर दर भटक रहा हूँ और जो अन्न मिला हमको वह भी हमारे हाथ से छूट गया। वह सत्य है कि यह सत्य है कि मैं एक राजा हूँ और हमारे पास समस्त सामग्री उपस्थित है, नौकर चाकर घोड़े हाथी सब है, तो इसमें सत्य क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा, हे महाराज, दोनों ही असत्य है, सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है परम ब्रह्म, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। उसके बाद अष्टावक्र जी ने आत्म तत्व के बारे में जो उपदेश राजा जनक को दिया वही आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता जी को उपदेश दिया है, वैसे ही अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया है। इसमें पूरी तरीके से आत्मा क्या है, आत्म तत्व के बारे में विवरण दिया गया है और आत्म तत्व को हम कैसे जानें, आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करें। इसमें पूरी तरीके से मन के निग्रह के बारे में बताया गया है कि हमको यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो हमारे मन को बाह्य जगत से हटा करके अंतर जगत में स्थापित करना होगा और हमको यह बताना होगा कि हम क्या हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका श्री महर्षि रमन जी ने भी बताया है कि मन क्या है। जैसे कोई विचार हमारे अंदर आता है मन के द्वारा, तो हमको पूछना है कि कहाँ से आया यह विचार, यह विचार कहाँ से उठ रहा है, तो उत्तर मिलेगा मन से। फिर हमको पूछना है कि मन क्या है, मन कहाँ से आ रहा है, तो मन हृदय की गहराइयों में जा कर के समाप्त हो जाएगा। मन एक समंदर से उठी लहर की जैसे है। यदि हम सवाल पूछेंगे कि मन क्या है, तो वह लहर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अनंत तरंगे मन के रूप में आती रहती हैं, मानसिक भावनाएं आती रहती हैं। यदि हम सवाल पूछते रहेंगे मन क्या है, कहाँ से उठ रहा है, तो इसका कुछ भी उत्तर नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, यह एक विचार तरंग है। धीरे धीरे यह समंदर
ये एक लहर जो है इसका यह शांत हो जाएगा। मन शांत होने के साथ साथ जैसे ही हमारा मन शांत होता जाएगा वैसे ही हम अंतर्मुखी होते जाएंगे और आत्म तत्व के बारे में जानते जाएंगे। जितना % हमारा मन समाप्त होगा उतना ही % हम आत्म तत्व को जान जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो सदैव से है, वह कहीं गया ही नहीं। उसके ऊपर एक मन का चादर है। अब जैसे जैसे हम चादर हटाते जाएंगे 10% चादर हटेगा तो हम 10% मन को समझ पाएंगे, आत्म तत्व को समझ पाएंगे। 100% हमारा जिस दिन चादर हट जाएगा उस दिन हम 100% परम तत्व को, परमात्मा को, परम ब्रह्म को समझ पाएंगे और हम समाधिस्थ हो जाएंगे। यही है समाधि। अष्टावक्र जी ने जब राजा से पूछा कि आप मुझे क्या दोगे गुरु दक्षिणा के रूप में, तो राजा ने बोला आपको जो चाहिए, सोने चांदी हीरे मोती। अष्टावक्र जी ने कहा यह तो तुम्हारा नहीं है, यह तो आज तुम्हारा है, तुम्हारे बाद कल किसी और का हो जाएगा, और तुम्हारे पहले ये सारी वस्तुएं किसी और की थी, तो आप अपनी कोई चीज़ मुझे देना। राजा जनक सोचने लगे कि मैं गुरु को क्या दे सकता हूँ। बहुत कुछ सोचने के बाद राजा जनक ने बोला मैं आपको मेरा मन दूंगा, क्योंकि राजा जनक भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनको यह बात समझ में आ गई कि अष्टावक्र जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, तत्वदर्शी पुरुष हैं, और जो कुछ भी मैं दूंगा उससे वह संतुष्ट नहीं होंगे। चाहे अपने घोड़े हाथी दूँ, चाहे अपना राजपाट दूँ, चाहे अपना शरीर दे दूँ, अपना जान दे दूँ। इसीलिए उन्होंने बहुत ही उचित उत्तर दिया कि मैं अपना मन दूँगा। अष्टावक्र जी ने बोला ठीक है, क्योंकि मन के द्वारा ही हमारे ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण होता है। यदि मन नहीं रहेगा तो हम अस्थायी हो जाएंगे, ठहर जाएंगे एक जगह पर। हमारे गुरु जी कहते थे कि समाधि के लिए, परम तत्व को जानने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए ठहरना जरूरी है। ठहरने का उनका तात्पर्य यही था कि हमारे मन को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मत लेके जाओ, उसको ठहरा दो, रोक दो। और साक्षी भाव में जो आत्मा हमारे अंदर है, जो हर जगह है, हम भी वही साक्षी भाव में ही रह करके अपने शरीर का दर्शन करें, अपने शरीर को देखें कि ये कोई तो है जो ध्यान कर रहा है। यह बाहर जगत को देखें, यह घर है, यह जगह है, यह तारे हैं, यह मेरी उंगली है। उंगली से लेकर के पैर के उंगली से लेकर के सिर के नाखून तक अपने शरीर का नियंत्रण करें, अपने शरीर को देखें कि यह कोई तो है, ये देखो ध्यान कर रहा है, अब उठ के खाना खाएगा, अब कुछ काम करेगा। जो भी करेगा हमको सिर्फ एक साक्षी भाव में उसको देखते रहना है। इससे क्या होगा कि हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी कर्म में हम अपना मन नहीं लगा रहे हैं, उसको साक्षी भाव में देख रहे हैं। ये देखो कोई कर्म किया जा रहा है, इसको दुख हुआ है, इसको आनंद हो रहा है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं हो रहा है, अर्थात हम उससे परे हो गए, हम एक साक्षी भाव में हो गए हैं। हम पहले हम अनुभव करते थे कि हम वह काम कर रहे हैं, हमको कष्ट हुआ,
हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको दुख हुआ, हमारा अपमान हुआ है, लेकिन अब इसका अपमान हो रहा है, इसको दुख हो रहा है, यह एक काम कर रहा है। यह साक्षी भाव रखने से ही हमको ठहराव का अनुभव होने लगेगा। राजा जनक को अष्टावक्र जी एक जंगल में बुलाए। वहाँ पर जैसे ही राजा जनक जी घोड़े से उतरने वाले थे, उनका एक पैर ऊपर उठा। राजा जनक जी नीचे उतरने को तैयार हुए, अपना पैर ऊपर उठाए। उसी समय अष्टावक्र जी ने बोला, राजन मुझे अपना मन दे दो। और राजा जनक जी ने उनको अपना मन दे दिया और वह राजन वहीं उसी अवस्था में ठहर गए और तुरंत ही समाधिस्थ में चले गए, समाधि अवस्था में चले गए, क्योंकि उनके पास मन ही नहीं था। मन ही नहीं है तो उसी वक्त उनको आत्मज्ञान का प्राप्ति हो गई, उनको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। उनको समझ में आ गया कि आत्मा सब जगह है, हमारे पास भी है, सब जगह है, गुरु जी के पास है, अंतरिक्ष में है। इससे छूता हुआ अछूता कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा ना हो। जैसे अनंत आकाश सब जगह फैला हुआ है और एक घड़े में पानी रख दो तो अंतरिक्ष का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही हम सब हैं, वो उस आकाश के प्रतिबिंब हैं। और उसी प्रकार से बोला जाता है कि हम आत्मा है और परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, परमात्मा के अंश हैं। वैसे ही उस जल भरे हुए घड़े को कहीं भी लेके जाओ, लेकिन अंतरिक्ष का प्रतिबिंब उसके अंदर पड़ता ही रहेगा। वैसे ही हम कहीं भी जाए, परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर रहेगा ही, हम हमेशा उनके प्रतिबिंब के रूप में रहेंगे। जब हमारा मन, हम रोक लेंगे अपने मन को, अपने मन के विचारों को रोक लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, मन अपने आप समाप्त हो जाएगा और आत्म तत्व ही सिर्फ रह जाएगा और आत्म तत्व ही परम ब्रह्म है और तुरंत ही हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। शेष अगले वीडियो में।